तो बहनों और भाइयों, नमस्कार। मैं वैद्य विनोद कुमार शर्मा एक बार फिर नई वीडियो लेके आया हूं, जिसको पपीता बोलते हैं। ये फल पपीता के नाम से पूरा देश जानता है और अंग्रेजी देशों में इसको पपाया बोलते हैं। वनस्पतिक नाम केरिका पपायालिन है। ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य फल है। ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। जहाँ पर -डिग्री सेल्सियस रहता है वहाँ पे नहीं, लेकिन 33 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक इसकी पाया जाता है, जहाँ इतना टेम्परेचर रहता है। और हमारे देश में तो पूरे देश में खूब इसकी खेती होती है और पूरे देश में 12 महीने उपलब्ध रहता है। सबसे मुख्य बात इसकी ये है, इस फल की, हमारे 99% फल शीत प्रकृति के हैं, ठंडे हैं। वो केवल गर्मी में ही यूज किए जा सकते हैं। लेकिन इस पपीते के जो गुण हैं वो गर्म है। इसका जो तासीर है ये गर्म प्रकृति का है। ये फल गर्म प्रकृति का है। इसको 12 महीने जाड़े में भी खाया जा सकता है, बारिश में भी खाया जा सकता है, गर्मी में भी खाया जा सकता है। ये हमेशा खाया जा सकता है। इसमें बहुत से विटामिन और खनिज लवण उपलब्ध हैं। ये हमारे भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाता है। इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है और विटामिन सी सबसे ज़्यादा है। कैल्शियम भी है और खनिज लवणों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, जिंक आदि भरमार है। खनिज लवणों की इसमें भरमार है और इसको पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसको खाया जाता है। सलाद के रूप में, फल के रूप में, सभी तरीके से यूज किया जाता है। और इसको बोलते हैं कब्जनाशक, कॉन्स्टिपेशन। जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनको, जो बैठ के व्यापार करते हैं, पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं होती, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और इसको कॉन्स्टिपेशन के लिए, इसको आहार में तो पौष्टिकता के लिए ले आएं, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज है, तो कब्ज दूर करने के लिए आप अगर वयस्क हैं तो एक टाइम तो खाना खाइए और दूसरे टाइम इसको भरपेट खाइए, जितना भी खाया जाए। आप एक हफ्ते में कम से कम इसको एक बार खाएं। और अगर ज़्यादा कब्ज तंग कर रही है तो आप हर तीसरे दिन एक समय खाना और दूसरे समय इसको भरपेट खाइए। आपका पेट 15 दिन में बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। कब्ज नाशक होने की वजह से आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी। ये हार्ट के लिए भी बढ़िया है, लीवर के लिए भी बढ़िया है और पेट के कैंसर को भी रोकता है। कुछ एंजाइम इसमें ऐसे होते हैं कि जो जाकर के प्रतिक्रिया करके जो कैंसर की सेल्स हैं उनको बनना बंद कर देता है, वहीं पर रोक देता है और कैंसर होने से आदमी को बचाता है। और इसमें आँखों के लिए विटामिन ए भी है और पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए इसमें कुछ एंजाइम्स स्पेशल हैं। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक फल है। नंबर दो इसका ये है जी, कच्चा फल। कच्चे फल को पूरी दुनिया में ही बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी खाना चाहिए। कम से कम हफ्ते में अगर मौका मिले तो हफ्ते में कम से कम ये सब्जी के रूप में खाया जाता है। इसमें भी वही गुण हैं जो इसमें गुण हैं। पके फल को तो शुगर वाले ज़्यादा पका फल ना खाएं और कुछ जब कम पका हो उसको खाया जा सकता है। और ये जिनको शुगर है वो इसे सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है और हफ्ते में कम से कम 2-3 बार या एक बार तो जरूर ही इसकी सब्जी बनाकर खाया जाए। इसमें भी उतने ही विटामिन है जितने आपके पके फल में। विटामिन ए, विटामिन सी, हल्का सा विटामिन बी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये इन्फ्लामेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को भी ग्रो करता है, हमारे ग्रो इतना बढ़ा देता है कि बहुत ही अच्छा। पौष्टिक आहार में जितना भी चाहिए वो उसके साथ उसको उसमें तत्व, ऐसे खनिज तत्व मिलने के बाद हमारा आहार बहुत ही बढ़िया हो जाता है। नंबर तीन विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पत्ते के बारे में। इसका पत्ता भी उतना ही यूजफुल है जितना कि इसके फल। ये पत्ता, इस पत्ते में भी विटामिन तो हैं ही, दूसरा इसमें एक खासियत और है,
ये बुखार जितने भी हैं हमारी दुनिया में, देश में या शरीर में जितने भी बुखार आते हैं, प्लेटलेट्स उनमें सभी में कम होती हैं। लेकिन डेंगू बुखार एक ऐसा है कि उसमें सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स गिर जाती हैं और गंभीर हालत हो जाती है। जब भी बुखार आए, इसको सभी बुखारों में इसका जूस निकाल करके 5 पत्ते ये ले करके इनको काट करके थोड़ा थोड़ा टुकड़े में, और इसमें 5 ही काली मिर्च मिला करके, 5 तुलसी के पत्ते मिला करके और चौथाई पानी मिला करके, चौथाई गिलास पानी मिला करके उसको उसमें मिला लें, पीस लें। पीसने के बाद इसको निचोड़ लें और मरीज को, इसको जो बुखार किसी भी तरह का बुखार हो, मरीज को कम से कम 24 घंटे में 8 से 10 बार पिलाएं। उससे प्लेटलेट्स बढ़ना पाया गया है। इसमें ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती पाया गया है। ये फलों से भी ज़्यादा कीमती है। और ये इसमें निषेध ये है कि हमारा जो पका फल है, जो ये आपका पका हुआ है, ये गर्भवती महिलाओं को देना निषेध बताया गया है। इससे यूट्रस में संकुचन होने की संभावना बनी रहती है। तथा जिसको ज़्यादा पीलिया है, पीलिया हो चुका है, लीवर के लिए वैसे तो फायदेमंद है, वो भी उसको यूज ना करे। और जिसको दस्त है उसके लिए भी इसको निषेध है। ये पका फल किसी को दस्त होगा तो वो और बढ़ा देगा, तो इसलिए उसको ना खाया जाए। और इसको वैसे आप रोजाना थोड़ी थोड़ी सलाद खा सकते हैं और 100 से 200 ग्राम खाएंगे। इसमें कैलोरी, इसमें वजन भी कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसमें भरपूर हमारी ताकत बढ़ाने के लिए सब चीज़ें हैं, जितने भी शरीर को ताकत चाहिए।